ओमान के मस्कट में शियाओं की एक मस्जिद में आईएसआईएस ने एक बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें अब तक तकरीबन 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। दुनिया का अजीब ही माहौल बन चुका है। इस्लाम के नाम पर इस्लाम के मानने वालों को ही लोग मार रहे हैं। कौन इस्लाम को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, किसका ताल्लुक किस धर्म से है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन टारगेट इस्लाम हो रहा है। बात करूंगा आराम से इस वाली खबर पर, लेकिन पहले मैं कल की अपनी वीडियो की बात कर लेता हूं। कल मैंने मुहर्रम को लेकर एक अवेयरनेस वीडियो डाली थी। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, हर साल ताज़ियादारी होती है और हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि ताज़िये में करंट फैल गया, लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। मैंने अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाया था कि बहुत ध्यान से ताज़ियादारी करें, जुलूस निकालें, बहुत ध्यान से निकालें। और मैंने ये भी कहा था कि पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं, किसी तरह की हुड़दंगबाजी ना करें, किसी दूसरे देश का झंडा ना फहराएं। ख़ासकर फ़िलिस्तीन के झंडे को लेकर आदेश दे दिए गए थे। किसी दूसरे देश की नारेबाजी ना करें, कुछ ऐसी नारेबाजी ना करें कि दूसरे धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुँचे। इस तरह के आदेश पुलिस ने पहले ही जारी कर दिए थे। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अवेयरनेस वीडियो था, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। मैं कल भी कह रहा था कि कुछ लोगों को समझाना बिल्कुल बेकार है। जोश में आकर, जज्बाती होकर ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। एक कड़वा सच बताऊं आप लोगों को, मुहर्रम के जुलूस में आज हजारों लोग अलग अलग जगहों पर शामिल हुए होंगे, ताज़ियादारी की होगी, नारे लगाए होंगे, तलवारें निकाल कर भी करतब दिखाए होंगे। लेकिन ज़रा अपने इस दिल पर हाथ रखकर बताना, अपने गिरीवान में झांक कर देखना, इन जुलूसों में जो लाखों लोग शामिल हुए थे, क्या इन सभी ने आज पूरा दिन की नमाज अदा की? किसके लिए जुलूस निकाला जा रहा था? देखिए, बात छिड़ गई है तो मैं इस टॉपिक पर बात कर ले रहा हूं। वैसे मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाह रहा था। किसके लिए जुलूस निकाले जा रहे थे, किसके लिए करतब दिखाए जा रहे थे, किसको याद करके ताज़ियादारी की जा रही थी? इमाम हुसैन के नाम पर, इमाम हुसैन को याद करते हुए। इमाम हुसैन के बारे में जानते भी हैं ये लोग। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी नमाज को कज़ा नहीं होने दिया था। नमाज का जब वक्त था तो अपने सर को सजदे में झुका दिया था। यह भी मालूम था कि दुश्मन वार कर सकता है गर्दन पर, लेकिन नमाज का वक्त जा रहा था, नमाज कज़ा होने वाली थी, इसलिए इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में झुका दिया नमाज अदा करने के लिए, और उसी दौरान दुश्मन ने गर्दन पर वार कर दिया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी नमाज को कज़ा नहीं होने दिया, और उन्हीं इमाम हुसैन को याद करते हुए आजकल के मुसलमान करतब दिखाते हैं, जुलूस निकालते हैं, और नमाज दूर दूर तक पता ही नहीं है। कब पढ़ी थी आखिरी बार पता ही नहीं होता है, शायद जुमे को ही पढ़ी होगी। असली मोहब्बत तो यह है कि इमाम हुसैन ने जब जंग के दौरान अपनी नमाज को कज़ा नहीं होने दिया, तो हम उनकी मोहब्बत में यह सब कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कम से कम अपनी नमाजों को कज़ा तो ना होने दें। जुलूस में बड़ा सच सवर कर जाते हैं लोग, लेकिन नमाज दूर दूर तक उनके करीब नहीं आती। कड़वा है, लेकिन यह बहुत बड़ा सच है। जरा अपने दिल पर, अपने गिरीबान में झांक कर देखना। ये करतब दिखाना, इससे इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे। इमाम हुसैन अगर खुश होंगे तो तुम्हारे सजदों से होंगे। खैर, इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाह रहा था। मुझे पता है कि जब भी मैं इस टॉपिक पर बात करता हूं हर साल, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है मेरी बातें। खैर, कोई बात नहीं। देखिए, हुआ क्या है, सीतामढ़ी के अंदर ताज़िया निकाल रहे थे दो अखाड़े। अखाड़ा नाम दिया हुआ है ताज़िया जहां निकाला जाता है। दोनों अखाड़े आपस में लड़ गए। दोनों साइड मुसलमान थे, ताज़िया निकाला जा रहा था। खबरों के मुताबिक रास्ता थोड़ा सा पतला था, और ऐसा हर साल बहुत सारी जगहों पर होता है कि दो ताज़िए अगर एक साथ आमने सामने से आ रहे होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। दोनों ताज़िए एक ही रास्ते पर आ गए। रास्ता पतला था, कहा सुनी हुई एक दूसरे में, और मुसलमान मुसलमान से ही लड़ बैठे। एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े से लड़ बैठा, लाठी डंडे चले, बाकायदा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
पुलिस प्रशासन ने बाद में आकर बताया कि हम दोनों अखाड़ों को बैठकर अब एक शांति बैठक कराएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। रास्ता तंग होने की वजह से कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद लाठी डंडे जो जुलूस में लेकर लोग चल रहे थे मुसलमान, एक दूसरे पर बरसाना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग उसमें घायल भी हुए हैं। खबर बिहार के अररिया से आ रही है। अररिया के अंदर ताजिया निकालते वक्त ताजिया बिजली के तारों के संपर्क में आ जाता है, ताजिए में करंट फैल जाता है। तकरीबन 14 लोग उसमें बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी की उसमें मौत नहीं हुई है। तो हर साल ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर तो कल अवेयरनेस वीडियो बनाया था कि ध्यान रखें, करें सब जो आपका दिल चाहता है, लेकिन ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी बातें हजम नहीं होती हैं। खैर, मेरा काम बताने का है। अल्लाह ने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर मैं अपने लोगों की इस्लाह कर सकता हूं। मैं बोलता रहूंगा, सच के साथ मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। फिलहाल ओमान की तरफ चलते हैं। ओमान का शहर मस्कट। ओमान के मस्कट में एक मस्जिद है जिसका नाम है इमाम अली मस्जिद। ये शियाओं की एक बहुत बड़ी मस्जिद है। इसमें हजारों लोग एक बार में आ सकते हैं। मस्कट की इस इमाम अली मस्जिद में शिया लोग अशुरा मना रहे थे। 800-900 लोग इस मस्जिद में मौजूद थे। अचानक से मस्जिद के पास वाली बिल्डिंग से मस्जिद में गोलीबारी शुरू हो गई। आईएसआईएस के आतंकियों ने मस्जिद की पास वाली बिल्डिंग में खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक तकरीबन इस गोलीबारी में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जिसमें एक भारतीय भी हैं और पाकिस्तान के भी 4 लोग बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 6 लोग घायल भी हैं और भी घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 30 लोग अब तक इस हमले में मारे जा चुके हैं। मस्जिद के अंदर इबादत के लिए शिया समुदाय के लोग अशुरा मनाने के लिए इकट्ठा थे। अभी भी इस मस्जिद में काफ़ी सारे लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के देश में यह उनका पहला ऑपरेशन था। आईएसआईएस ने दावा किया कि उनके 3 जिहादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट, नाम में इस्लामिक लिखा हुआ है और जब बयान जारी करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक सीधा सीधा इस्लाम से जोड़ा जाता है, जिहादी। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमारे 3 जिहादियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है इनका ताल्लुक मुसलमानों से ही जोड़ा जाएगा। लेकिन आईएसआईएस अपने आप को इस्लामिक संगठन कहता है और इस्लामिक देशों पर ही हमला करता है, मस्जिदों में हमले करता है। कभी इस्लामिक स्टेट ने ऐसी जगहों पर हमला नहीं किया जो मुसलमानों के दुश्मन हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रॉयल ओमान पुलिस ने अपनी पोस्ट में कहा, शुरुआती जानकारी के मुताबिक रॉयल ओमान पुलिस ने वादी अल कबीर क्षेत्र में एक मस्जिद के पास गोलीबारी की घटना से निपटा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जिन लोगों ने हमला किया था उनको ओमान की पुलिस ने मार गिराया। तो ये कहां के मुसलमान हैं, कहां के आतंकी हैं, कौन इनके पीछे है, इस्लामिक नाम रखकर क्या क्या कर रहे हैं, क्या ये वाकई में असली मुसलमान हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारी चीज़ों के बीच जो है वो इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, जहां जहां पर भी इस्लाम के नाम पर खुराफातें हो रही हैं, पंगे हो रहे हैं, उसमें इस्लाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। जबकि इन सारी बातों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। किसे कौन समझाए? जिसके सामने आप कुछ कहेंगे वही आपके ऊपर सवार होना शुरू कर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।